सो हेलो बच्चों, यू ऑल वेलकम। तो हम लोग टॉपिक देख रहे थे चैप्टर फिजिक्स का क्लास 12th का पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो अभी तक हमने जाना और कौन सा पोटेंशियल ये हम लोग बात कर रहे हैं, चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है और इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल कई तरह के होते हैं, जैसा कि हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी माइट बी स्टोर्ड ड्यू टू मैनी थिंग्स, है ना। पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है ग्रेविटेशन की वजह से स्टोर हो रही हो सकता है इलास्टिक फोर्सेस की वजह से स्टोर हो रही हो, और ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से स्टोर हो रही हो। तो हमने तीन चीजों की बात करी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो पोटेंशियल है, वो तीन फोर्सेस की वजह से हो सकता है। कौन कौन से फोर्स? ईदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स अगर नहीं पता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स, है ना। और लास्ट वन, ईदर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। हमको केवल इलेक्ट्रिक फोर्सेस को कंसीडर करना था, ठीक है। चार टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन किए थे। कौन कौन से? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्थ पोटेंशियल, ठीक है। और ये क्यों आते हैं, ये चारों टर्म्स क्या हैं? सी, एक चीज चारों में कॉमन है। क्या कॉमन है? सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। क्या कॉमन है? सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, कैपिटल क्यू। क्या कॉमन है? सोर्स चार्ज, कैपिटल क्यू। अब इसके अगेंस्ट मतलब किसके अगेंस्ट? इसकी फील्ड के अगेंस्ट। ये अपने चारों तरफ, सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो अगर इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आपको डिस्प्लेसमेंट करना है तो आपको कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। हर एक बात हम लोगों ने क्लास में करी थी, एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, external force will be stored as potential energy. Clear? Will be stored as potential energy. अब सी, अगर आप चार्ज को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे ला रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू के अगेंस्ट, कैसे ला रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स से। तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा 1 से 2 लाने में, जो वर्क किया गया है, दैट विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और जितना वर्क हुआ दैट इज द बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 and 1। दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 and 1। किसको लाए? टेस्ट चार्ज। किसको? स्मॉल क्यू को। कहां से कहां? 1 से 2, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 and 1 इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
टू डिस्प्लेस द चार्ज फ्रॉम 1 to 2, 1 2। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख दूं, 1 to 2। कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट वाला फोर्स। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम डेफिनेशन, बट here you are displacing the charge was at infinite। चार्ज कहां पे था? इनफाइनाइट पे। इंफिनिटी से आप 1 पे ला रहे हो। किसको? अगेन स्मॉल क्यू को। तो क्या हो जाएगा? u1 माइनस u infinite is equal to work done to move the test charge from infinite to 1। कौन कर रहा है? अगेन एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इनफाइनाइट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना था? 0। तो ये क्या हो गया है? रिड्यूस हो करके u1 इज इक्वल टू दिस मच। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। अब टेस्ट चार्ज आपका यूनिटी हो गया, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? +1 कूलम। क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? +1 कूलम। क्लियर? कहां से कहां ला रहे हैं? 1 से 2, 1 से 2। तो हम क्या बोलेंगे फिर उसको? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं, क्या बोलेंगे? वर्क पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। W12 क्यू चार्ज के लिए, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना हो जाएगा? W122 डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू। अगेन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट, पोटेंशियल। आप एक 0.1 पे ला रहे हो, कहां से? इनफाइनाइट से। किसको? Q इज इक्वल टू +1 कूलम को। किसको? Q इज इक्वल टू +1 कूलम को। इनफाइनाइट से 1 पे, तो कितना हो जाएगा? V1 माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू बाई द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। जस्ट अ क्विक रिवीजन, जस्ट अ क्विक रिवीजन। ठीक है, फिर हमने देखा व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज? What is the potential due to point charge? Again पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो आपको चार्ज, टेस्ट चार्ज को, वो भी टेस्ट चार्ज आपका कैसा होगा? टेस्ट चार्ज आपका कैसा होगा? +1 कूलम। पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। तो टेस्ट चार्ज को कहां से कहां डिस्प्लेस करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगा? इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। आप इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेकर के आओ, जिस पॉइंट पे भी आपको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर। इंफिनिटी टू अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। टेस्ट चार्ज हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डेफिनेट सी बात है, डिस्प्लेसमेंट अगर आप करवाओगे तो वर्क डन तभी होगा डिस्प्लेसमेंट में जब कोई फोर्स हो, और यहाँ पे फोर्स कौन किसका रहेगा? यहाँ पे रहेगा एक सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज तो कॉमन बात है, सोर्स चार्ज कैपिटल Q, क्योंकि ये क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है? फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज।
क्लियर? तो बाय डेफिनेशन हमने की। अब इसी चीज को डायग्राम में जल्दी से देख लेते हैं कि कैपिटल Q इज द सोर्स चार्ज, अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हर पॉइंट पे, हर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। मान लो अगर मैं बोलूं अपने से x डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो आप बोलोगे E at x will be k q कैपिटल Q by x स्क्वायर। यही है फ्रॉम कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस। अब सपोज आप इन्फिनिटी पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे किस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, जो कि कितना है 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज को लेकर के आ रहे हो। किसको लेकर के आ रहे हो? प्लस 1 कूलम चार्ज को लेकर के आ रहे हो। सो जो वर्क होगा वही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। वही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। यही है डेफिनेशन पोटेंशियल की। तो अब आप देखो, अगर वर्क आपको इन्फिनिटी से P पे लाना है, मैं पॉइंट्स लेता हूं, आप इस पॉइंट की बात करो, आप इस पॉइंट जनरल पॉइंट x की बात करो, आप इन्फिनिटी पे बात करो। इन्फिनिटी डिस्टेंस है, इनफाइनाइट मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई? इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी विल बिकम 0। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट x, तो k q बाई एक्स स्क्वायर। मान लो P पॉइंट जो है दैट इज एट r डिस्टेंस विच इज लेस देन x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट r कितना होगा? तो आप बोलोगे k q बाई आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और वो भी इनफाइनाइट से P तक जाना है, इनफाइनाइट से P तक जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज के करीब पहुंचोगे, आप इंफिनिटी पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। आप x डिस्टेंस पे हो सोर्स चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? k q बाई एक्स स्क्वायर। आप r डिस्टेंस पे हो, कितनी हो जाएगी? k q बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज के पास जाओगे तो। और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? क्यू, कैपिटल Q भी पॉजिटिव प्लस 1 भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी? यहां पे तो फोर्स कैसे रहने वाला है आप जानते हो, F इज इक्वल टू क्या होता है? Q E। Q कितना है? प्लस 1 कूलम, इतना ही है। तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि Fx कितना हो जाएगा? 1 इंटू होगा तो वही रहेगा k q बाई एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं F इंफिनिटी कितना होगा? 0। अगर मैं बोल दूं F एट R कितना होगा? k q बाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? ये कौन से फोर्सेस की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात हो रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे जैसे आप चार्ज के नजदीक आओगे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, और वो भी रिपल्शन होगा। दिख रहा है? ये देखो इंक्रीज हो रहा है। एरो की जो लेंथ है वो मैंने बढ़ा दी। ये फोर्स एट x है और ये फोर्स एट r। तो आपको जाना किधर है? जाना तो मुझे इधर है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। तो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा? जो कि ले जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट अपोजिट। एंड दिस इज द फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा।
हर एक पॉइंट पे, और जस्ट अपोजिट ये हो गई एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? अब हर पॉइंट पे फोर्स बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि फोर्स हर पॉइंट पे बदल रहा है, तो अगर आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, आपको क्या निकालना है? वर्क डन। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स की जल्दी से बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट अपोजिट है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स देखो, एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? एट एक्स माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एफ एट इंफिनिटी 0 0 एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल एट आर कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करूं कि वर्क डन बाय, अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द टेस्ट चार्ज ब्रैकेट में +1 कूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, सो किसका फॉर्मूला लगेगा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लगेगा। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है? तो हर पॉइंट पे आपका फोर्स चेंज हो रहा है, तो आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लोगे, आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लोगे, मान लो वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। ध्यान देना, मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, क्या? dx। ये रहा dx। तो dx डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, और इस डिस्प्लेसमेंट में ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसमें फोर्स की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। सो दिस इज द थिंग वी डू टू कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और वो कितना हो जाएगा? dw इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन हर पॉइंट पे, और ये तो छोटा सा वर्क डन है किसके लिए? dx डिस्प्लेसमेंट के लिए। आपको तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक कराना है? इनफाइनाइट टू p। तो आप समझ लो कि x की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट से लेकर के x की वैल्यू कहां तक हो जाएगी? r तक, और आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। अब ध्यान से देखो, एफ एक्सटर्नल कितना है x पे? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स है तो कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स का जस्ट अपोजिट डॉट डी एक्स। तो ध्यान से देखो, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मैं हाईलाइट करता हूं इसको, ये है डायरेक्शन, दिख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा? 0। दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो के क्यू माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर एक वेक्टर है, dx एक वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्योंकि ए डॉट बी में, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए और बी का मैग्नीट्यूड हो गया ए बी, और कॉस थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, और एंगल बिटवीन हियर एफ एक्सटर्नल एंड dx is 0. So if theta is equal to 0, so cos theta will be 1. अब x is equal to इनफाइनाइट से लेकर के x is equal to r तक क्या कर दिया हमने? x is equal to r तक क्या कर दिया हमने? डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं कहूं
कि कितना होगा, तो आप इंटीग्रेट करो इसको, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x के पावर -2। इंटीग्रेशन को फॉर्मूला मैं बता दूं, x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n+1 अपॉन n+1, और ये फॉर्मूला केवल किसके लिए वैलिड नहीं है, n की वैल्यू बस -1 नहीं हो सकती, तो यहाँ तो -2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1/x। कैलकुलेट कर लो, -1/x, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, -KQ, ये हो गया -1/x, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट से लेकर के x इज इक्वल टू r तक, माइनस आप फिर से बाहर निकाल सकते हो, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ, अगेन 1/x, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू x इज इक्वल टू r, तो x आप क्या करो, KQ अब अपर लिमिट, पहले x की जगह अपर लिमिट रखो तो 1/r माइनस, फिर x की जगह कितना रखो, लोअर लिमिट रखो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू KQ/r। अब अपनी बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं कि वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P इज KQ/r, और इसी वर्क डन को हमने क्या डिफाइन किया था, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, ये कितना हो गया, KQ/r। सो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट क्या एज्यूम किया गया है, 0, तो पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, KQ/r। पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, KQ/r। क्लियर, पोटेंशियल एट P हो जाएगा KQ/r। सीधी सी बात, पहले हमने समझा डेफिनेशन को एकदम क्लियर कट, हमको एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किस पॉइंट चार्ज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखना पॉइंट चार्ज दोनों है, स्मॉल क्यू भी है पॉइंट चार्ज, कैपिटल क्यू भी है पॉइंट चार्ज, लेकिन मैं कौन से पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं, मैं उस पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से पोटेंशियल है, अगर वो नहीं तो पोटेंशियल नहीं। आप टेस्ट चार्ज को घुमाते रहो, क्यों, क्योंकि अगर सोर्स चार्ज होगा तभी फील्ड होगी, अगर फील्ड होगी तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तभी तो एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब आप सोच के देखो, अगर सोर्स चार्ज 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 तो एक्सटर्नल फोर्स भी 0, और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स ही 0 है तो वर्क डन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एकदम क्लियर कट ध्यान रखना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज which is capital Q, which is capital Q। अब टेस्ट चार्ज यहां पे कितना है, +1 कूलम, डिस्प्लेसमेंट कितना, इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन में मैंने ये क्लियर किया है, 4 टर्म्स की डेफिनेशन में, पोटेंशियल की डेफिनेशन में मैंने एकदम क्लियर किया है कि सोर्स चार्ज तो कैपिटल Q रहता है, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल हो, लेकिन क्या बदलती है बात बदलती है कि टेस्ट चार्ज कैसा है और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है। और पोटेंशियल की डेफिनेशन में मैंने बताया था एकदम क्लियर कट, टेस्ट चार्ज रहेगा +1 कूलम और डिस्प्लेसमेंट रहेगा इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट, वे और वो पॉइंट क्या है, P, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे। अब बात ये आती है कि आप डिस्प्लेसमेंट करोगे तो सोर्स चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, बिल्कुल कर रहा है, फील्ड क्या करेगी, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगी, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर आपको उस फोर्स के अगेंस्ट जाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने पहले फील्ड की बात करी, फिर फोर्स की बात करी, इलेक्ट्रिक फोर्स की, और फिर एक्सटर्नल फोर्स की।
और देखा कि ये फोर्स वेरिएबल है, तो हमको वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा, बेसिकली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx में पहले वर्क निकाला dw और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया इनफाइनाइट से r तक, तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया kq/r। अब आपको अगर आपको मान लो एक सोर्स चार्ज दिया हुआ है, फिर से सुनना, पोटेंशियल की बात हो गई, पोटेंशियल की बात हो गई। अगर आपको एक सोर्स चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q और आप एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हो, किसको, +1 कूलम को, किसको, +1 कूलम को, किस डिस्टेंस से किस डिस्टेंस में, मान लो आप लेकर के आ रहे हो R1 से R2 पोजीशन पे, ठीक है। तो अब तो यहां पे पोटेंशियल नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? तो देखो आपके पास फॉर्मूला है, आप सीधे भी निकाल सकते हो, आप सीधे भी निकाल सकते हो और आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो। पहले लंबा वाला मेथड, इंटीग्रेशन मेथड अपनाते हैं, बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। तो क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, आप चार्ज को कहां से कहां, टेस्ट चार्ज को कहां से कहां लेकर के आ रहे हो, बी से ए पे, तो किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल VA माइनस VB। अब ये होता क्या है, तो आप जानते हो कि पहले एक्सटर्नल फोर्स है डॉट dx और x की वैल्यू कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, -KQ/x², dx डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, क्यों, थीटा 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता रहेगा लेकिन डायरेक्शन तो वही है, ठीक है। x इज इक्वल टू R1 से x इज इक्वल टू R2 तक, -KQ को बाहर निकाला, 1/x² का इंटीग्रेशन फिर से कितना हो गया, -1/x, x इज इक्वल टू R1 टू x इज इक्वल टू R2, माइनस फिर से बाहर निकला KQ और ये कितना हो गया, 1/R2 माइनस 1/R1। सो दिस इज द VA माइनस VB, इसको लिख सकते हैं KQ/R2 माइनस KQ/R। एक चीज आप नोटिस करो, A पे पोजीशन कितनी है, A पे जब टेस्ट चार्ज है तो उसकी पोजीशन क्या है, R2 है सोर्स चार्ज से, तो VA करस्पॉन्ड्स टू KQ/R2, माइनस करस्पॉन्ड्स टू माइनस एंड VB करस्पॉन्ड्स टू KQ/R1। और हमने फॉर्मूला ये निकाला ही है कि V एट P कितना आया था, KQ/R, क्योंकि P पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी थी, R। तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे कि VP इज इक्वल टू KQ/R है, तो A पे पोटेंशियल कितना, KQ/R2, और B पे पोटेंशियल कितना, KQ/R1। ये देखो A पे पोटेंशियल कितना, KQ/R2, B पे पोटेंशियल कितना, KQ/R1 बाई फॉर्मूला। तो VA माइनस VB कितना, KQ/R2 माइनस KQ/R1। हम क्यों करें इंटीग्रेशन, क्लियर है। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। आपको सोर्स चार्ज की वैल्यू दी हो, आपको डिस्टेंस दिया हो, K की वैल्यू पता ही है 9 × 10⁹, VP पोटेंशियल बड़े आराम से निकलेगा, क्लियर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की।
कि Vp इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, क्या होगी इसकी यूनिट? तो के की यूनिट क्या होती है? के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी यूनिट हमने लास्ट चैप्टर में निकाली थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलम। आर की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम। न्यूटन मीटर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी जूल, जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। सिंबल में क्या लिखते हैं? वी। क्लियर है? तो दिस इज द यूनिट। 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल पर कूलम। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं 1 वोल्ट। दिस इज द यूनिट। यूनिट क्लियर? अब थोड़े से ग्राफ पे आते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी हो रहा है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल कैसे वेरी हो रहा है? के क्यू बाई आर। अगर एक्स में देख लिखना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी हो रहा है? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल कैसे वेरी हो रहा है? के क्यू बाई एक्स। तो अगर आप आर एक्स बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा और वी भी डिक्रीज होगा। अगर आप आर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा और पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ज्यादा डिक्रीज कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिक्रीज होगा। स्लोप किसका ज्यादा होगा? डिक्रीज है तो निगेटिव स्लोप आएगा। स्लोप किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप ज्यादा होगा। जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। पॉजिटिव स्लोप रहता तो इंक्रीज होता, निगेटिव स्लोप है तो ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा। क्लियर है? दिस इज द रिलेशन। अगर आर बढ़ेगा तो दोनों घटेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा और पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा और पोटेंशियल भी घटेगी, लेकिन ज्यादा तेज मतलब रेट ऑफ डिक्रीमेंट किसका फास्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ डिक्रीमेंट विल बी मच फास्टर देन पोटेंशियल। सो वी कैन राइट with respect to R, E and V both will decrease, but E will decrease faster than V। कंक्लूजन, ग्राफ प्लॉट करें। E V R, अगर ये E का ग्राफ है तो V का ग्राफ कैसा आएगा? V का ग्राफ कैसा आएगा? सी, स्लोप देखो, स्लोप देखो, देखना चाहते हो? देखो मैंने क्या किया, सेम डिस्प्लेसमेंट देखा, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट, देखो डिस्प्लेसमेंट सेम है डेल्टा आर। अब देखना, अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज हुआ सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, और पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कितना है? दिस मच चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा आई। और देखो पोटेंशियल में चेंज कितना है? सेम डिस्प्लेसमेंट, so for given delta R, delta E is greater than delta V। समझ में आ गया? और स्लोप कैसे पता चलता है?
जिस आप किस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करो, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द ग्राफ, सो दिस इज योर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब ये तो पॉइंट चार्ज हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि अब एक चार्ज तो हो गया, एक सोर्स चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा था, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल होता है। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, और वो हम पढ़े भी हैं, फेमसली नोन है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो चार्ज हो गए, अब अगर ये पोटेंशियल क्रिएट करेंगे किसी पॉइंट पे तो वो कितना होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, चलो, थैंक यू।